हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली बार लेक्चर में न्यूमरेटर मेथड और उससे पहले मेलिंग मेथड को यूज़ किया था, जिसमें हम क्वेश्चनियर का प्रयोग करते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे कि जब हम एक क्वेश्चनियर प्रिपेयर करते हैं तो उस क्वेश्चनियर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो क्वालिटी ऑफ ए गुड क्वेश्चनियर आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें कौन कौन सी क्वालिटी चाहिए वो यहाँ हम देखेंगे। तो पहला नंबर एक है, सबसे पहली बात है कि उसमें जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो लिमिटेड होने चाहिए। तो पहला पॉइंट है लिमिटेड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस, यानी जब भी हम क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस हैं, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं, वो जितना संभव हो सके, जितना एज पॉसिबल हो, इतने ही कम प्रश्न होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब इंक्वायरी के पर्पज़ के अकॉर्डिंग होने चाहिए। जो हमारी इंक्वायरी है उससे ही रिलेटेड होने चाहिए, उससे अलग कुछ भी नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि जो क्वेश्चनियर है उसमें सिंपलिसिटी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए। सरलता का मतलब है उसकी जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो कम्प्लेक्स क्वेश्चंस नहीं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, ना ही लंबे होने चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा छोटे होने चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। इसके अलावा उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो सिंपलिसिटी में 3 बातें यहाँ ध्यान रखनी है हमें। इसके एक तो लैंग्वेज सिंपल और क्लियर होनी चाहिए, क्वेश्चंस ना बहुत ज़्यादा छोटे हों, ना बहुत ज़्यादा बड़े हों, ना ही जटिल क्वेश्चंस हों, और उसमें कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद आता है कैलकुलेशन, साथ साथ इसमें और ले लेते हैं। तो यानी हमारा क्वेश्चनियर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें कि जो सूचक है, इन्फॉर्मेंट है, उसे कहीं कैलकुलेशन करनी पड़े। अगर उसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी तो वो उसको बाहर समझेगा और क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा। इसके अलावा चौथी बात, प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, यानी जो हमारे क्वेश्चनियर में क्वेश्चंस हैं उनका ऑर्डर प्रॉपर होना चाहिए, उचित क्रम होना चाहिए। यानी एक दूसरे से रिलेटेड, जैसे हमने पहला क्वेश्चन पूछ लिया तो उस तरह से क्वेश्चन हो कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, फिर उससे अगला उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, एक चेन बनाकर क्वेश्चन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले कोई सा क्वेश्चन पूछ लिया, फिर कोई सा पूछ लिया और फिर कोई सा पूछ लिया, उससे कोई लॉजिकली निष्कर्ष नहीं निकलेंगे। इसके अलावा एक है नो अनडिजायरेबल क्वेश्चंस। नो अनडिजायरेबल यानी वांछनीय, अवांछनीय यानी अनुचित प्रश्न नहीं होने चाहिए। अनुचित प्रश्न का मतलब है कि उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए कि जिनसे इन्फॉर्मेंट के मान सम्मान को ठेस पहुँचे, या उनसे कोई पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए। तो या ये तो पर्सनल क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए, और दूसरा ऐसे कोई क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए जिससे कि इन्फॉर्मेंट के मान सम्मान को ठेस पहुँचे। उसके बाद है नॉन कंट्रोवर्शियल। नॉन कंट्रोवर्शियल का मतलब है मतभेद रहित, यानी क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिससे किसी प्रकार के मतभेद की संभावना ना हो। इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस होने चाहिए जिनका उत्तर इन्फॉर्मेंट बिना किसी पक्षपात के दे सके। इसके अलावा प्री टेस्टिंग प्लॉट सर्वे। प्री टेस्टिंग प्लॉट का मतलब है कि हम जब भी हमने क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर दिया है और उसे हम यूज़ करने के लिए जा रहे हैं तो पहले हम ट्रायल बेस पर इन्फॉर्मेंट से क्वेश्चन आस्क करके देख लेने चाहिए। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि इन्फॉर्मेंट को क्वेश्चन का आंसर देने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है या जटिलता महसूस कर रहा है, तो उन क्वेश्चंस को चेंज कर देना चाहिए। इसके अलावा है इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब है निर्देश, दिशा निर्देश। इसका मतलब है कि जब भी हम क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चनियर को यानी उनके आंसर भरने के लिए स्पष्ट निर्देश होने चाहिए। इसके अलावा अगला है क्रॉस वेरिफिकेशन। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब है कि क्वेश्चनियर में ऐसे भी प्रश्न पूछे जाने चाहिए जिनसे कि उनकी परस्पर सत्यता की जांच की जा सके, क्रॉस वेरिफिकेशन की जा सके, आपस में उनकी जांच की जा सके। उसके बाद है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न। इसके मतलब है कि जब भी हम क्वेश्चनियर हमने तैयार कर दिया है तो उसमें हम ये ज़रूर रखें, उसमें रिक्वेस्ट ज़रूर डालें कि हम ताकि वो इन्फॉर्मेंट जो है वो उस क्वेश्चनियर को फिलअप करके हमें रिटर्न कर दे। इसके अलावा एक और उसमें हमें
डाल देना चाहिए कि हम उसे ये विश्वास दिलाएं कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी और उसमें किसी भी प्रकार की सीक्रेसी को आउट करने का व्यवहार नहीं रखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये 10 पॉइंट्स हैं, यानी 10 क्वालिटीज़ हैं जो एक क्वेश्चनर में ज़रूरी होती हैं। उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे हम। थैंक यू।